जय माता दी। नवरात्रि यानी नवरात्रे शक्ति की आराधना का पर्व है। देवी के उन नौ रूपों की स्तुति जिसमें प्रतिदिन उन्हें एक विशेष स्वरूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इन्हें देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान रहता है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं और अलग अलग भुजाओं पे अलग अलग शस्त्र धारण करती हैं। इनकी पूजा से साधक को शांति, साहस और निर्भरता की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इनकी उपासना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। चंद्रघंटा माता कहती हैं, जो मेरे नाम के आगे झुकता है मैं उसकी झोली भर देती हूँ, पर जो सिर्फ दिखावा करता है उसका अहंकार मैं चीर देती हूँ। दूसरों को दुख देकर संवेदना जताओ। सहानुभूति देवी की पूजा का सबसे बड़ा भोग होता है। सुख समृद्धि का अर्थ केवल भौतिक नहीं है, मैं तुम्हारे मन का अंधेरा भी दूर कर दूंगी। हे भक्त, भय की मिठास को छोड़ दो। मैं तुम्हारे दिल की हथकड़ी तोड़कर तुम्हें निर्भर बनाती हूँ। अगर तुम सच में भक्त हो तो श्रम से मत डरना। मुझे माने पाने का मार्ग तप और सच्चाई से होकर गुजरता है। जो कर्म तुम करते हो उसका फल तुम स्वयं उठाओगे। मैं मार्गदर्शक हूँ, मुफ्त में सब कुछ नहीं देती हूँ। कथा माँ चंद्रघंटा और महिषासुर की कथा। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग लोक पर राज करते थे। उनका शासन शांति और व्यवस्था से भरा हुआ था, लेकिन महिषासुर नाम का एक दानव था जिसकी लालसा बहुत बड़ी थी। वह चाहता था कि देवताओं का राज खत्म हो और स्वर्ग पर उसका अधिकार हो। महिषासुर धीरे धीरे इतना बलवान हो गया कि उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अब स्वर्ग लोक में अंधकार और आतंक फैलने लगा। देवता अपनी शक्ति खो बैठे और चारों ओर भय का माहौल छा गया। परेशान देवता मदद के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव के पास पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव भी चिंतित हुए। उनके मन में गहरा क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध से एक अद्भुत तेज निकला। तीनों की संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य देवी का प्रकट हुई, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार की घंटी जैसी छटा थी। यही थी माँ चंद्रघंटा। जब देवी प्रकट हुई तो उनका रूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र और सिंह पर सवार। उनके तेज को देखकर देवताओं का आत्मविश्वास लौट आया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र और इंद्रदेव ने विशेष घंटा भेंट किया। इसी घंटा से देवी का नाम पड़ा चंद्रघंटा। इसके बाद शुरू हुआ महिषासुर और माँ चंद्रघंटा का भयंकर युद्ध। महिषासुर कभी हाथी का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी विशाल बैल बनकर देवी को चुनौती देता, परंतु देवी हर रूप का सामना बड़ी वीरता से करती। उनके त्रिशूल के प्रहार और घंटा की गूंज से दानों की सेना भागने लगी। आखिरकार जब महिषासुर ने पूरी ताकत लगा दी, तब माँ चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया। उसकी मृत्यु के साथ ही स्वर्ग लोक में शांति लौट आई और देवताओं को उनका सिंहासन वापस मिल गया। तब से माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस और निर्भयता प्रदान करती हैं। उनकी पूजा करने से जीवन से भय, दुख और संकट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। तो यह आध्यात्मिक कथा आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में लिखिए। जय माता दी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।